कोटा में पुराने एयरपोर्ट की जमीन पर मिनी सचिवालय बनाने की बात एक बार फिर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज अभिभाषक परिषद कोटा के पदभार ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि हमारी मंशा है कि 9 हेक्टेयर भूमि में मिनी सचिवालय बनाया जाए ताकि न्यायालय परिसर के साथ अन्य ऑफिस भी वहां पर संचालित किए जा सके। एयरपोर्ट की शेष जमीन पर सघन वृक्षारोपण किया जाए। यही नहीं, मंत्री शांति धारीवाल ने नए एयरपोर्ट के लिए पुराने एयरपोर्ट की जमीन को बेचने नहीं देने की भी चेतावनी दी। मंत्री शांति धारीवाल ने आज कोर्ट परिसर में आयोजित अभिभाषक परिषद की नवीन कार्यकारिणी के पदभार ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कोटा डीजे आरपी सोनी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और विशिष्ट अतिथि के रूप में कोटा भाजपा विधायक संदीप शर्मा मौजूद रहे। अभिभाषक परिषद कोटा द्वारा नए न्यायालय परिसर, पुराने परिसर में हो रही समस्याओं के बारे में जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को जानकारी दी तो उन्होंने अभिभाषक परिषद द्वारा की गई सभी मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाते हुए अत्यंत आधुनिक सभागार भी परिसर में बनाने की घोषणा की। बात आई के साथ 50% पे दो, मैंने भैया नहीं दे सकते, तो विवाद हो गया, नारेबाजी हो गई, जुलूस निकलने लग गए और निकलते निकलते फिर बाद में फिर चुनाव हो गया और हमारी सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो उन लोगों को बड़ी उम्मीद बनी कि अब हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वो 5 साल भी वैसे ही निकल गए, वो काम नहीं हुआ और आज भी नहीं हुआ। हमने तब से अगर मान लीजिए ये झगड़ा पैदा नहीं होता तो 11 साल में तो वो कॉलोनी सबसे ज्यादा विकसित कॉलोनी हो जाती। और आज भी मैं आपसे कहता हूं कि आप निर्माण कार्य चालू करो, वहां पर सड़कें बन चुकी हैं और बल्कि एक सड़क अभी 8-10 रोज पहले ही मैंने मंजूर करी है जो कि बंदा धर्मपुरा से जो है सीधी जाएगी 120 फुट, तो सीधी आपकी कॉलोनी में जाएगी बंदा धर्मपुरा वाली रोड से। पानी का इंतजाम हो चुका है, बिजली का इंतजाम हो चुका है, सड़कें बन चुकी है, सब काम हो चुका है और बाकी कुछ रह गया तो मैं 4-5 महीने में वो सारा कंप्लीट करवा दूंगा, आप चिंता ही मत करो, आपको निर्माण कार्य का अच्छा नहीं। तीसरी बात आपने कही कि तीनों गेटों के पास एक तरफ आ सकती है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उसको कब्जा करने को तैयार नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी तो कहती है कि साहब हमें नया एयरपोर्ट बनाना है तो इसको बेचेंगे हम और फिर जो है उसको बनाएंगे। तो मैंने कहा तुम्हारा पैसा नहीं है कि तो आगे बनाएंगे यार, इसको बेच करके भी इतनी रकम नहीं आएगी कि जिससे नया एयरपोर्ट बन जाए। इस बात को आप संदीप जी समझाओ। हमने शुरू में विवाद ये था, इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि शुरू में विवाद ये था कि जमीन निःशुल्क दी जाए या शुल्क से दी जाए, हम नगर निःशुल्क देंगे। फिर विवाद आया कि साहब हमें 700 हेक्टेयर करीब जमीन चाहिए, मैंने 700 हेक्टेयर देंगे। फिर एक चिट्ठी आ गई कि 700 हेक्टेयर से काम नहीं चलेगा, ज्यादा दीजिए, इतनी दीजिए, मैंने कहा इतनी देंगे, खत्म हो गई बात, आकर के कब्जा ले लो, ये भी कह दिया हमने। बाद में ये बात आई कि साहब आपको जो फॉरेस्ट की जो जमीन आ रही है उसके कन्वर्जन का पैसा भी आप दोगे, मैं चलो वो भी दे देंगे, 48 करोड़ रुपए हमारे पास से, ये भी कह दिया हमने। सारा काम हमारी तरफ से कंप्लीट है। एक चिट्ठी अभी 1 महीने के पहले आ गई और एयरपोर्ट अथॉरिटी की, मतलब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट तो कुछ और कहता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ और कहती है। एक सिविल एविएशन डिपार्टमेंट कहता है कि 2500 एकड़ जो आपने दिए वो हमारे लिए सफिशिएंट है। फिर एक चिट्ठी आ गई 1 महीने पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी की कि नहीं हमें तो जो है 3000 समथिंग जो है वो एकड़ जमीन चाहिए, तो ग्रीन फील्ड बनाएंगे। यार एयरपोर्ट बनाने का ही पैसा नहीं है, ग्रीन फील्ड कहाँ से बनाओगे भाई? तुम तो नया पुराने एयरपोर्ट को बेच करके जा रहे, बेचने देगा कौन देगा बेचने? बजट मंजूर कराओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, बनाओ, हमारी पूरी ताकत आपके साथ है। तो सवाल ये है कि अगर जनता ये चाहती है कि साहब वो सेंट्रल लोकेटेड प्लेस है, आप गूगल उठा करके देख लो कोटा का, अगर सबसे ज्यादा कोटा में बीच में जगह है
इधर आबादी, इधर आबादी, इधर आबादी, इधर आबादी। एयरपोर्ट है। अब उस एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट की जमीन है कुल मिलाकर के 172 हेक्टर। 172 हेक्टर में सिर्फ 9 हेक्टर जमीन चाहिए मिनी सचिवालय बनाने के लिए, जिसमें सारे तो दफ्तर आ जाएंगे, सारी कोर्ट आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएंगे, सब एक जगह हो जाएगी, सारे के सारे आ जाएंगे। बाकी में सब में प्लांटेशन करेंगे, फर्स्ट क्लास।